अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम बड़ी ईद बड़ी खुशियों का खुसूसी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है। जानवरों को अल्लाह की राह के अंदर जो है ज़िबा किया जा रहा है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। जब ईद कुर्बान की बात करते हैं तो हम अपनी रवायत बरकरार रखते हुए शहर फैसलाबाद के मारूफ नामी ग्रामी जो शख्सियात हैं उनके पास ईद मनाने पहुंचते हैं। वो कैसे ईद मनाते हैं, ईद का त्यौहार कैसे देखते हैं, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, ईद के त्यौहारों को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी ईद है और ख्वाबों वाली ईद है और इसके साथ साथ ख़ास गोश्त जो है उसकी ईद है। तो इसके लिए बड़ी ख़ास है, क्योंकि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में पहले भी दीगर प्रोग्रामों में कहता हूँ कि जब ईद कुर्बान के ऊपर हमें ख़ास सबक भी ये मिलता है कि हमने ये गोश्त अपने घरों तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इसे बांटना है, इसके हिस्से बना के मुनासिब तकसीम करने जो हमारे ऊपर हक फ़र्ज़ है, ताकि जो लोग ईद की खुशियाँ दोबारा नहीं कर पाते वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। और बड़े खूबसूरत पैगामात और एक भाईचारा नज़र आता है इस ईद में। मैं प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर करूँगा और अपनी आज की शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाऊँगा। शेख मकसूद ब्रदर्स हैं जो कि मारूफ ताजर रहनुमा हैं, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हैं, जबकि इसके साथ साथ तजारत के अंदर बेशतर तंजीमों के अंदर सीनियर अहदेदार हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अब साथ भाभी मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक जी। खैर मुबारक तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी शेख साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, सिटी 41 की तरफ से बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक हो। मैं छोटी ईद पे भी एक पैगाम देता हूँ, फिर से दोबारा वो दोहराऊँगा, ये बड़ा ही ख़ास है। कोई नाराज़ है तो मना लीजिए, कोई थोड़ा बहुत आपसे गिले शिकवे हैं तो ख़त्म कर लें, क्योंकि ईदें बेसिकली खुशियाँ हैं और खुशियों के अंदर अपनों के साथ ही तो खुशियाँ दोबारा होती हैं। छोटे मोटे गिले होते हैं, लेकिन अगर उनको कवर अप कर लिया जाए, ईद की खुशी के अंदर ढाल लिया जाए तो इसका सवाब भी मिलता है और ईद की खुशियाँ दोबारा भी होती हैं। मैं शेख साहब की तरफ शॉर्टली मूव करूँगा आगे। शेख साहब, बड़ी ईद का लफ्ज़ जब जहन में आता है तो क्या ख्याल आता है? बड़ी ईद क्या होती है, कैसे मनाते हैं आप, और बचपन में कैसे मनाते हैं, आजकल कैसे मना रहे हैं? मैं सबसे पहले जनाब बिलाल डोगर साहब और उनकी टीम को और उनके चैनल को खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बिलाल डोगर साहब और उनकी टीम हमारे घर तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस है, हमें इज़्ज़त दी। और सवाल है कि आज है ईद उल अज़हा है, ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो हम इस पर अमल करते हैं, तो ये सुन्नत इब्राहिमी है तो ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी सारी रहेगी। और क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की अल्लाह ताला के हुक्म से, तो फिर वो सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला जो है कुर्बानी का, ये क़यामत तक चलता रहे। बिल्कुल। शेख साहब की बात से मैं थोड़ा सा लिंक करूँगा आगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी अपने बेटे की दी, उसका मकसद एक बड़ा ख़ास था कि आप अपने दिल के बहुत करीब और ख़ास और प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करके ये पैगाम दें कि मुझे सबसे बढ़कर मेरा खुदा है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी आल औलाद जान माल से भड़के ना हो जाऊं। और अल्लाह तो फिर उससे भी हमें अजीज़तर है, तो इन चीज़ों को मुलहुज़ ख़ातिर आज के दिन जरूर रखना है। मैं शेख साहब की अहलिया मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ूँगा। आप ईद को कैसे देखती हैं? बड़ी ईद वैसे ख़वातीन को ज़्यादा खाने पकाने में लगती है, लेकिन क्या कहेंगी, शादी से पहले ईद कैसी थी और शादी के बाद वाली ईद का क्या डिफरेंस है? ज़ाहिर है ज़िंदगी में चेंज तो आता है। शादी से पहले इंसान माँ बाप के सर पे होता है, ऐशो इशरत करता है। शादी के बाद फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी ईद मनाने की। हम बड़ी खुशियों से मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहन भाई, सास ससुर के साथ, नंदे देवर, माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ हम बड़ी अच्छी तरह ईद गुजारते हैं। और हमारे घर दावतें भी होती हैं, छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी, सब बहन भाई हमारे घर इकट्ठे होते हैं। तो फिर माशाल्लाह पहले दिन भी ऐसे ही होता है, सारे फंक्शन होते हैं, दूसरे दिन भी होता है, तीसरे दिन फिर बड़ा शेख साहब वैसे माशाल्लाह खुश खुराक लग रहे हैं, गोश्त अच्छा निकाल तो नहीं लेते, सारा बराबर बांटते हैं? हाँ नहीं, माशाल्लाह इनको माशाल्लाह दूसरों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, कहते हैं कि माशाल्लाह ये इनका हक है, हक हमसायों का बड़ा ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं पहले इनको देना है, घर में नहीं कुछ रखना। बड़ी ख़ास बात है। और मेरे ख्याल में दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही जहन होता है कि जिनके पास नहीं
नहीं तौफीक है, जो नहीं कर सकते, उनके घर पहुंचाया जाए, वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो। अल्लाह भी खुश होता है, इंसान भी खुश होता शेख है, साहब और हमें भी बड़ी खुशी मिलती है माशाल्लाह इस तरह की खिदमत करके। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी नहीं ऐसा सोचा कि भाई ये पहले हम अपना ही कर लें, बाद में किसी को दें, ऐसा नहीं है। यानी कि शेख साहब फ्रिजें आपकी खाली रहती हैं और आप बांट देते हैं। अच्छा शेख साहब, बकरा पसंद है, बछड़ा पसंद है, ये ऊँट की कुर्बानी की तरफ जाते हैं, तीनों में से गोश्त किसका पसंद है और तरजीह कुर्बानी के अंदर किसको देते हैं? बिलाल डोगर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ, उसकी रहमत के साथ, पहले दिन तो मैं बकरे राजनपुरी बकरे में अच्छा ज़िबा करता हूँ। यानी कि आपको मटकते हुए बकरे बड़े पसंद है, उनकी खास चाल होती है राजस्थानी बकरों। वो माशाल्लाह देखने में बड़े हाँ, बड़े खूबसूरत खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत उनकी हैं, चाल ढाल बड़ी उनकी चाल ढाल बहुत खूबसूरत होती है। उनका गोश्त जो राजनपुरी बकरा होता है उसका गोश्त भी बड़ा टेस्टी होता है। पहले दिन तो मैं बकरे करता हूँ, फिर मैं दूसरे दिन ऊँट करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर तीसरे दिन फिर मैं तमाम अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, अपने ताजर बरादरी को, सनतकारों को, अपने MNA दोस्त भाई, MPA, अपना लोकल लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप, सबको मैं बुलाता हूँ तीसरे दिन। तो बहुत बड़ा मैं एहतमाम करता हूँ। अपने पूरे जो मेरा फैमिली है, दाद के हैं, नान के हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, तो बच्चे के दोस्त हैं, मैं सबको मिलकर ना 200-250 आदमी का एहतमाम करता हूँ। ईद मिलन पार्टी कर ईद मिलन पार्टी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहतमाम के साथ, और मेरा ख्याल मैं काफ़ी अरसे के साथ कर रहा हूँ। हाजी अकरम अंसारी साहब MNA, मियाँ अब्दुल मनान MNA, शेख खुरम शहजाद साहब, शेख एजाज MPA, हाजी खालिद सईद, मियाँ ताहर जमील, तमाम दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले के जो मेरे मोहल्ले के दाएं बाएं वो दोस्त सबसे हैं, पहले हाथ रखते सब हैं। आते हैं। तो अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्लाह का कि ये मुझे बहुत शौक़ है अपने दोस्तों को इकट्ठा करना। उलमा इकराम होते हैं मेरी तकरीब में, यानी कि इनके अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं, तो ये फिर बहुत इंजॉय करते हैं। रात के 2-2:30 बजे तक ये कंपनी शेख करते हैं। साहब, खुद कौन सा गोश्त पसंद करते हैं बकरे में से, जो आपको लगता हो कि ये जो, क्योंकि फैसलाबाद के शेख बट्टों से कम नहीं है खाने के अंदर, तो वो कौन सा खास गोश्त है? रान का है, सीने का है, पुठ का है, कौन सा आप कौन सा पसंद करते हैं पर्सनली? बिलाल डोगर भाई ने बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो गोश्त है ना, जो दस्ती गोश्त है ना, जी। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल, पसंद है। बेशक, बेशक, जब से मुझे पता चला कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ती गोश्त को पसंद फरमाते थे, तो मैंने भी इनको ज़्यादा तरजीह देनी शुरू कर दी है। पहले मैं खाता रहा हूँ चाँप, पुठ वगैरह। जब मुझे पता चला कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ती गोश्त को ज़्यादा पसंद करते थे या करते हैं, तो मैंने भी ना दस्ती गोश्त को ज़्यादा अहमियत तरजीह देनी शुरू कर दी। मैं अभी इसकी तस्दीक करवा लेते हैं। ईद वाले दिन कौन सी डिश ये खास मांगते हैं गोश्त में से कि ये बनाया जाए? नमकीन मटन। नमकीन मटन। हाँ जी। और बस यही खा? हाँ जी, नहीं तो इनके सुबह जब कुर्बानी होती है ना, फिर कहते हैं कि ये नमकीन मटन बना लें। रात को फिर टिक्की और पुलाव वगैरह बनाते हैं, वो शौक से लाइक करते हैं। तो इस तरह माशाल्लाह। तो अच्छा, आप कुछ बताएंगे मतलब वालिदैन के घर को ईद गुजारी कोई याद दाश्त हो बड़ी खूबसूरत, क्योंकि हमारी भी बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। आज वो बचपन नहीं रहे। मैं इसलिए अपने प्रोग्राम में बचपन का तज़किरा ज़रूर करता हूँ, जो हमारे से ज़्यादा उम्र के हैं, जो हमारे साथ के हैं, क्योंकि वो बचपन जो 2000 से पहले गुजारे हैं वो बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। भाईचारा, मोहब्बत, उन्स। तो कोई याद आपकी अपने वालिदैन के साथ, ख़ास जानवरों के साथ, वो हमें ज़रा शेयर करें मैं नाज़रीन से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बचपन में भी ऐसे माशाल्लाह शौक़ रखते थे, वालिदैन के साथ करते थे। पापा हमने ये लेना है जानवर, पापा हमने ऐसे करना है। फिर माशाल्लाह उधर भी ऐसे ही होती थी, पार्टी वगैरह ताया वो आते थे हमारे घर, इकट्ठी फैमिली के साथ करते थे फंक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी माशाल्लाह बड़े शौक़ और ज़ौक़ से करते रहे हैं। फिर माशाल्लाह इधर ससुराल में जब आ गई, इधर फैमिली माशाल्लाह ज़रा बड़ी थी, बहन भाई ज़्यादा थे, इधर फिर माशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छी हो गई। यानी कि काम से फिर काम की तरफ आए, लेकिन आपने ईद नहीं, को एंजॉय मैंने किया? ये नहीं कि शादी से पहले कोई काम वगैरह कोई नहीं किया, माशाल्लाह लाडली थी, एंजॉय किया। अभी शेख साहब ने लाडला नहीं रखा आपको? हाँ, नहीं, शादी के बाद तो मैंने कहा कि लाइफ चेंज होती है, तो फिर जाहिर है इधर भी लाड प्यार मिला है, तो माशाल्लाह ये जिंदगी देखें शेख अच्छी साहब, गुजर रही है मुंह पे ना। तारीफें हो रही हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अब आप कैसे देखते हैं कि आप खास क्या रखते हैं, ज़्यादा काम तो नहीं, या ईद वाले दिन कोई इनकी भी फरमाइश की डिश बन रही होती है, या आपको कुकिंग का शौकीन है? वैसे कोई चीज़ बना लेते हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं? सारे काम, या मेरी तरह सिर्फ चाय आ जाती है? चाय मैं कुछ बनाना पूछने में चाय आती है? सारे काम मेरी वाइफ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाने बहुत अच्छे बनाती है,
ख़ास तौर पर जो पाए होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी होते हैं पाए। चलें जी, मैं यहीं से बात का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ, ट्रांसमिशन जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन पायों का जिक्र आया है तो आपके मुंह में पानी आया होगा। मैं तो शेख साहब से उधार करके जाऊंगा आज के प्रोग्राम में, लेकिन आज क्या पकेगा ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे आपको एक्सप्लोर कराएंगे कि आज जो टेबल है इसकी जीनत क्या बनने वाला है, और वो खानों के अंदर रेसिपीज़ क्या हैं वो भी कुछ शेयर करवाएंगे। लेकिन आपको अपने किचन का रुख करना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, खुसूसी ट्रांसमिशन सिटी 41 की जारी है। मैं आपको आज शेख मकसूद ब्रदर्स के पास लेके आया हूँ। शेख साहब मौजूद हैं, बेटी ने और बेटे ने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनका पहले तारुफ आपके साथ करवा दूँ और फिर उनसे भी ज़रा ईद कुर्बान के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत ईद अस्सलाम। मुबारक आपको। खैर मुबारक, क्या आपको नाम भी है ईद आपका? मुबारक। खैर मुबारक। मेरा नाम डॉक्टर नवीरा मकसूद है। अच्छा डॉक्टर, आपने पहले बता दिया कि आपकी स्टडी डॉक्टर हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? नहीं, मैं फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल ओके थेरेपी। ठीक हो गया। चले फिर हम आपसे कुछ खाने पीने की चीज़ें पूछ लेंगे कि कितना डाइट लें कि हमें जो जिस्म है नाजुक उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, और वो कितना मेंटेन खा के ना ज़रा बॉडी फिट रहती है। कैसी ईद, बड़ी ईद और छोटी ईद में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? एक्चुअली जो हमारे पास माइनस ईदी, जी, क्योंकि आप लोग तो बड़ी ईद पे भी ईदी ले लेती हैं, हाँ जी। इसलिए बेटियों को एडवांटेज हासिल होता है। जो छोटी ईद है उसे ईद उल फितर कहा जाता है। बेसिकली ये हमारा एक इस्लामिक ट्रेडिशन है, मुस्लिम फेस्टिवल है, और इसमें ये होता है कि हम लोग जो 30 डेज़ ऑफ फास्टिंग है हमारी, उसके बाद एक सेलिब्रेशन है बेसिकली ईद उल फितर पे, जो अल्लाह ताला आपको एक रमज़ान के महीने के बाद आपको अपनी बरकतों से नवाजते हैं, उसमें ईद उल फितर आ जाती है। और जैसे कि ईद उल अज़हा है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। इट ऑनर्स द विलिंगनेस ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टू सेक्रीफाइस हिज ओन सन हज़रत इस्माइल एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस टू अल्लाह's कमांड। तो ये हमें बेसिकली ये लेसन मिलता है कि आपकी जो चीज़ बहुत अजीज़ है, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, उसको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलता है ईद उल अज़हा से बेसिकली, एज इट इज़ अ टाइम ऑफ जॉय, टुगेदरनेस एंड अ टाइम ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसमें आपको शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, गरीब, मसाकीन, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मतलब ये हमारे पास एक डिफरेंट जो फेस्टिवल्स अल्लाह ताला ने हमें नवाजे हैं, उससे हमारे पास बहुत सारे लेसन्स हैं। बल्कि एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आपके पैगाम से मुझे मिला है कि इसमें एक बड़ा ख़ास पैगाम है जो हम पंजाबी में अक्सर शेख साहब कहते हैं अल्लाह दी वंड है, अल्लाह लेकिन अल्लाह ने जो आपको दिया है उसके अंदर अल्लाह ने हिस्सा रखा है हिस्सा मखसूस रखा हुआ है। अपने बंदों का, जो इस काबिल नहीं है कि वो खुशहाल या ऐसी ज़िंदगी गुजार सके, तो फिर आप उसमें से दें। बिल्कुल ऐसे ही कुर्बानी का गोश्त के 3 हिस्से करवाए ताकि इसमें से मखसूस आप उन लोगों तक, मेरे बंदों पहुंचा तक पहुँचाएं, सकें। फिर आपकी कुर्बानी का हक पूरा ऐसे ही करें। मैं बेटे की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको क्या भी नाम है मुबारक। आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सऊद है। हाफिज़ मोहम्मद सऊद, आप क्या करते हैं? मैंने नए इंटर के पेपर्स दिए हैं, अब लॉ एडमिशन टेस्ट दे रहा हूँ, LLB करने का यानी mind कि है। आप पहले हाफिज़ हैं फिर साथ कानूनदान हैं। आप कानून, आप दुनिया भी हैं और दीन, दोनों को सीख के बराबर चल रहे हैं। जी है। तो क्या ईद उल अज़हा पे क्या हमें कोई खूबसूरत सा पैगाम बताएं, या एक आप क्या बताना चाहेंगे कि ईद उल अज़हा आपके नज़दीक क्या है, आप कैसे इसे मनाते हो? ईद उल अज़हा तो हम स्टूडेंट हैं, तो हम मतलब ऐसे होता है कि हमें शौक़ होता है कि यार हमारे पास पहले जल्दी जल्दी हम बकरे वगैरह लेके आएँ, उनकी खातिरदारी करें, मतलब कि उनको खाना वगैरह खिलाएँ। सब आपकी पसंद के लेके आते हैं या अपनी पसंद के? दोनों, जिनको मतलब पसंद आ जाए, जो नसीब में लिखा होता है मिलना तो वही होता है नहीं, वो इंसान अक्सर को। मंडी वाले बड़े तेज होते हैं ना, हाँ व्यापारी, जी। वो आपको देख के कहते हैं बच्चा आया है, बच्चा थोड़ा आया। 10,000 रुपये दस दो, अब्बा जी ने मान नहीं करना, मुझे पसंद आ गया। ऐसे ही है, तो वो बस फिर जहाँ पे पसंद आ जाए, जो चीज़ दिल पे लगती है वो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लेते हैं। तो खाते बर्गर हैं या गोश्त खा लेते? दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त बहुत अच्छे हैं, बस ठीक ठीक। गोश्त भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कौन ताला सा की पसंद खास है? नेमत है। सारे ही पसंद नहीं, है गोश्त में खास जैसे ना उन्होंने बता दिया ना अपनी मर्जी का। जी, हमें भी दस्ती पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मेरा खुश खुराक है आप। हाँ जी, लेकिन अभी हाँ लग नहीं रहा सेहत पे आपके। चलिए हम ये दुआ करेंगे इस ईद के बाद आपको गोश्त लगना भी शुरू हो गया, आप सेहतमंद बने, और वैसे आप माशाल्लाह फिटनेस फ्रीक लग रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है। मैं दोबारा शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा। शेख साहब, आप इस ईद के ऊपर जैसे बेटी और बेटे ने भी बताया, तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो अनमैरिड है जी ये डॉक्टर नवीरा है, जी, अभी MS कर रही है। ओके इसके बाद एक बेटी है और एक बेटा है। ओके। हाँ मैं बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माल है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला। लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत। मैं तो अपनी लाइफ के साथ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं तो अपनी बेगों को भी कहता होता हूँ, मैं तो
जन्नत में रह रहा हूँ, दुनिया में मैं जन्नत में रह रहा हूँ। दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्लाह ताला ईद का। पे ख़ास आप अब बचपन की अपनी हमें याद बताएं। देखें भाभी ने बता दी, आपने अभी तक नहीं बताया बचपन कोई शरारत, कोई बछड़े के साथ, कोई बकरे ने या कोई बछड़े से मार खाई हो, या कोई दुम्बा होता है ना वो भी अगर टकरे मार देता है, कोई ऐसी दिलचस्प वाक़या तो ज़रूर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मैं भी बकरों के साथ बहुत खेलता था, बहुत तंग करता था। तो फिर ना उनको मैं तंग कर रहा था तो फिर मेरी उंगली पे चोट भी लगी है। अभी तो तक याददाश्त आप अभी देख तक याद था, वो स्टिचिंग भी हुए थे हैं। तो बाकी वो बचपन होता है तो आदमी को पता नहीं होता, वो फिर वैसे ही बचपन गुजर जाता है। शुक्र। तो यही कोशिश होती थी जब ईद आती थी, ईद करीब आती थी तो वालिद साहब से बड़े भाई को यही रिक्वेस्ट करते थे कि भाई जल्दी जल्दी बकरे लें, जल्दी बकरा लें हैं। तो आप बच्चों को साथ लेके जाते हैं मंडी में, या खुद ही राजस्थानी बकरे पसंद करते हैं? हाँ, बाकी तो ऐसे हुआ है ना, मैं मस्जिद से निकला, हमारी मस्जिद है अल यकूब जामिया मस्जिद है हमारी फलाद रोड पे। तो मस्जिद से मैं निकला बाहर तो 2 गलियाँ छोड़कर तीसरी गली के कॉर्नर पे 10-12 बकरे थे राजनपुरी। तो मैंने अपने बेटे को बोला यार ब्रेक लगाओ, ये मुझे बकरे अच्छे लग रहे हैं। तो जब मैं दाखिल हुआ तो बकरे देखे, बकरे राजनपुरी थे, बहुत खूबसूरत थे। तो उनमें से मैंने फिर 3 को पसंद किया। अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने फिर वो घर ले आया, उनको पैसे मैंने दिए, उनको पानी पूनी पिलाया। उसने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पसंद के, मेरी जो पसंद थी ना, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। मुझे अल्लाह ताला ने वो बकरे आसानी के साथ दे दिए। तो ये हम बच्चे सब मेरी पूरी फैमिली को पसंद आए, बहुत खुश हुए। तो मेरी कोशिश होती है बकरा जो है ना खूबसूरत हो, वाइट कलर का हो, राजनपुरी हो। मैं दोबारा बेटे के हाथ में माइक उनकी तरफ बढ़ूंगा, बल्कि भाभी ने खाने की तरफ बढ़ना तो हम ज़रा पहले इनसे गुफ्तगू कर लेंगे। 3rd ब्रेक में ये नहीं होंगी, 4th में ज्वाइन करेंगी, इनके पास बढ़ते हैं। अच्छा, आज के मेन्यू में क्या चीज़ें हैं जो आज आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाह रही हैं कि क्या क्या ख़ास डिशेस आज के ईद के दिन बनाएंगी? हमने आज पुलाव बनाया है और मटन का सालन बनाया है। बाकी स्वीट डिश वगैरह जो होती है वो है। तो बेटी ने कुछ ऐड किया साथ? नहीं, मेरी बहू ने। अच्छा, बहू ने साथ बनवाया? हाँ जी, यानी मैंने और मेरी बहू ने बनाया है। तो ये जन्नत जो ये बता रहे थे आपके लिए भी वो बहू वाली जन्नत है, या ये बस मुआशरे में बनाया होता है नहीं। सास बहू की लड़ाइयों वाला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसा नहीं है। माशाल्लाह कंप्रोमाइज़ करते हैं हम एक दूसरे के साथ। वो माशाल्लाह मेरी बेटियाँ बन के रहती हैं, मैं उनकी माँओं की तरह रहती हूँ। वेरी नाइस। मैंने ना कभी ये समझा कि ये मेरी बहू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिल के माशाल्लाह प्यार मोहब्बत से हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। चलें, बहुत अच्छा। मैं आप माइक आपको लीजिएगा। क्या आपने स्टडी भी की है? क्योंकि जब आप किसी भी हेल्थ साइंसेस के अंदर, मेडिकल की फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं तो खाने का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। आपकी फील्ड के अंदर बिलाशुबा अगर आप थोड़ा सा ब्यूटिशियन की तरफ भी चले जाएं, यानी कि जिसे हम ऑस्थेटिक्स कह लेते हैं, एस्थेटिक्स, और ये आपका ज़रा थोड़ा सा इम्तजाज रखती हुई फील्ड है। तो कितना खा लेना चाहिए गोश्त, कितने का हमें इजाज़त है डॉक्टर्स की तरफ से? वैसे मैं तो डॉक्टर से कम पूछता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, वो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने इतना नहीं खाना, आप प्लेटा भर के खा लें। जी, ऐसा होता है जिस तरह से हमारे पास जो मटन वगैरह यूज़ होता है, बीफ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर ये होता है कि जो लिपिडीमिया के बहुत चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। और अगर पेशेंट्स मतलब अगर आप भी हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा डाइट कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोलेस्ट्रॉल आपका हाई ना हो जाए, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके हार्ट डिजीज़, कार्डियक अटैक्स की तरफ लेके चला जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जो भी आप इंटेक लें प्रोटीन एक बैलेंस में लें, और जो रात के टाइम पे वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और जिस तरह से बड़ी ईद होती है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं डेंटल का भी, उनके मतलब टूथ का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो फिर ये होता है कि आपको आफ्टर मटन इनटेक वगैरह टूथ ब्रश लाजमी, आपका माउथ वॉश होना चाहिए, 2 टाइम आपका ब्रश होना चाहिए, और जो बैलेंस में आपका मील होना चाहिए। सैलड का इस्तेमाल करें, जिस तरह से अनियन, प्याज वगैरह का, उन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए जी, ये आपने मशवरे भी सुन लिए हैं, खा तो लेना है आपने, लेकिन साथ कितना खाना है और उसे खाने के बाद हजम करने के लिए अपने आप को बेहतर कैसे रखना, क्योंकि अमूमन ये बिल्कुल सही बात है, हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें मुंह के अंदर, क्योंकि गोश्त के जो जर्रे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह और दांतों के पीछे कहीं रह जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, रात को जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे ऊपर हमलावर होते हैं, और फिर हम आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो इसलिए अच्छा खाएँ, मुनासिब खाएं, ना हॉस्पिटल जाएं, अपना भी खर्चा बचाएं, और थोड़ा सा हॉस्पिटल्स पे वजन कम करें। एक ब्रेक लेंगे, ट्रांसमिशन जारी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और सिलसिला प्रोग्राम का जारी है। अब तीसरी ब्रेक है। खाने से पहले कोई थोड़ी शरारत हो जाए, शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब हमारे कहते हैं काबू आए हैं और रूटीन में तो मेरा सख्त प्रोग्राम होता है बड़ा करंट अफेयर्स का। शेख साहब कुछ रैपिड फायर होगा, मतलब मैं रैपिड फायर के अंदर ये करूँगा कि आपको एक नाम दूंगा, आपने पहले जो लफ्ज़ जहन में आया उस शख्सियत के बारे में या उस चीज़ के बारे में आपने वो बताना है। तो मैं आपसे नाम लेता जाऊंगा, आपने बताते जाना कि आपके उनके बारे में क्या ख्यालात हैं। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे महबूब लीडर हैं, कायद हैं। उनके दिल में अवाम का, मुल्क का, कौम का दर्द है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो गाली गलोच करते हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, वो भी उनके वर्कर से, उनके वर्कर से, मियां खान साहब से भी, कि वो जो गाली गलोच है ना, ये ना करें। तो लीडर होते हैं, इन सब की इज्जत करनी चाहिए। वैसे पहले लीगी दोस्त मुझे मिले हैं जो दोनों तरफ से इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। आपने वो कहते हैं शेखों वाला पलटा मारा। तो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में? हाँ, जरदारी साहब भी अच्छे हैं। तो वो हम इसलिए हम जरदारी साहब को अच्छा इसलिए कहते हैं कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शोहर हैं, हस्बैंड। उनकी वजह से हम उनको इज़्ज़त करते हैं कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी ना, वो बहुत अजीम कायद थी, बहुत अजीम लीडर थी। उसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, बहुत हाँ जी किया। चलें थोड़ा आगे चलें, लोकल आ जाएं। राणा सनाउल्लाह। राणा सनाउल्लाह साहब हमारे कायद हैं, लीडर हैं, मुखलिस हैं मुल्क के साथ, शेर अली, कौम के साथ। शेर अली साहब हमारे अपना लीडर हैं, महबूब लीडर हैं शेर अली साहब। तो शेख साहब ने ना बिल्कुल, मैं पंजाबी इसलिए दस रहा, बिल्कुल किसी ने नाराज नहीं किया, सब बराबर करते हो, कहते ना बिल्कुल सारे तकड़ी के बिल्कुल इक्वल पलड़े के अंदर रखे हैं। इंसाफ का तराजू बड़ा बराबर है शेख साहब का। उन्होंने कहा कोई नाराज ना हो जाए, सारे अच्छे हैं और सारे लीडर हैं हमारे, बस अच्छा काम करें पाकिस्तान के लिए। वैसे ये चीज़ अच्छी भी है। मैं तो लाइटर पहलू में आया था, चले शेख साहब पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ शेख साहब हमारे काबू नहीं आए। मैं बेटे की तरफ बढ़ूंगा। अब ईद कुर्बान के ऊपर ईदी मिलती? हाँ जी, ले लेते हैं। बड़ी ईद में भी ले लेते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी खुशी से मिल जाए, मतलब मौका देखते ना कैसा है। अच्छा, आप छोटे हो सबसे? हाँ जी। तो ये बहनें जो हैं बड़ी आपसे दो हैं, जी जी, ये आपकी जेब में से ईदी ले लेती? क्योंकि मोहन मैंने देखा। हाँ जी, इनको मैं खुद देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप दिल से दे रहे हैं? मैंने पूछ लेना है। हाँ जी, दिल से देता हूँ। तस्दीक हो जानी है। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ईदी का क्या करते हो जब बड़ी ईद? तो वैसे अमूमन नौजवानों को कहते हैं ना बड़ी ईद पे नहीं मिलती ईदी। जी, वो छोटा हूँ ना, फिर उसका फ़ायदा उठाता हूँ थोड़ा फायदा सा। अच्छा खासा भाइयों से लेते हैं। हाँ, सबसे बड़े भाई भी हैं, सबसे लेता हूँ सबसे लेते हैं। हाँ आपको तो जी, फिर अच्छी खासी मौजें लगती हैं। हाँ जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी दोस्तों की पार्टी करते हो जो शेख साहब करते हैं? हाँ जी, बीच में उनको इनवाइट कर लेते हैं आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ इनवाइट? हाँ जी। चलो मैं बेटी की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, आप बड़ी ईद पे भी ईदी लेती हैं? नहीं, बड़ी ईद पे नहीं लेते हैं हम, ईद छोटी ईद पे लेते हैं। ये क्यों नहीं शर्म करता? ये बड़ी ईद पे भी जेब को कहते हैं जेब साफ कर जाता है। जी जी, तो ये इससे ईदी लेती हैं आप? ये हमें देता रहता है। तो आप ये एक्सेप्ट कर लेती हैं? जी, एक्सेप्ट ये कर बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ी बहनें छोटे भाइयों की जेबों पे हाथ फेर जाती है, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो बहनें होती हैं भाइयों से लाड उठवाती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है भाई सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और जैसी कोई डिमांड जरा की जाती हैं तो उसे फुलफिल करते हैं। शेख साहब ने तो अपनी याददाश्त बताई, कोई ऐसी याददाश्त शेख साहब ने आपके साथ शेयर की है ईद की जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करने वाली है? कोई शरारती से बचपन में इनकी अपनी याद हो, वो आप हमारे नाज़रीन से शेयर कर दें, क्योंकि बाप बेटियों के साथ कुछ अपनी यादें या बचपन डिस्कस करते रहते हैं अक्सर। जी जी, मतलब ऐसे कोई मेमोरी तो मतलब नहीं है मुझे याद। तो वैसे ये कि पापा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब बकरों को लेके कि जिस तरह सिराजनपुरी का बताते हैं कि बहुत जो पसंदीदा लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, कि शुरू से ये रह कहते हैं कि मुझे उनकी आंखें बहुत पसंद आती हैं और कलर बहुत वाइट हो, हाइटेड हो बकरे भी माशाल्लाह, और मतलब अपनी तरफ से बेस्ट लेते हैं जो मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान अच्छा, कर वैसे ये हमारी बहनें बेटियां, इनको बड़ा शौक होता है मेहंदी लगाने का। आपने कभी मीनाकारी की है बकरे के ऊपर, कैसे मेहंदी से सजाया जाए या हार पहनाए जाएं? कोई ऐसा शौक कि वो भाई हंस रहा है, इसका मतलब कुछ सच है इसमें? नहीं ऐसा मतलब बकरों के साथ वैसे ही कि जब छोटे थे तो जिस तरह से लेकर जाना ग्राउंड में, उन्हें पट्टे वगैरह खिलाने, वो चीज़ें रही हैं, लेकिन मेहंदी वगैरह का ऐसा नहीं रहा। पहले जब छोटे थे तब थोड़ा मुकाबले भी डर करवाती लगता नहीं था। है? वो अक्सर हमें मोहल्लों में देखा है, क्योंकि अब तो वो बच्चों के अंदर नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन पहले ये होता था कि उनका कंपटीशन करवाया जाता था, दौड़वा के दिखाना, खूबसूरत देखना। भाई मेरा इस तरह करते थे तो साथ ज्वाइन हम उन्हें किया करते थे।
जब छोटे थे तब ये था कि थोड़ा कुर्बानी से तब डर भी लगता था, मीट डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन अब जिस तरह हम बड़े हो गए हैं तो जब मतलब सारी कटिंग वगैरह हो जाती है तो फिर हम लोग खुद भी अपनी पार्टिसिपेशन मतलब शो करते हैं, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन में और मामा वगैरह के साथ हेल्प करवाते वो हैं। तो नहीं कहती वो बड़े हमारे बच्चे होते हैं वो बकरा कुर्बान हो, मैं तो नज़दीक भी नहीं जा नहीं सकती। नहीं ऐसे नहीं है, पहले डर लगता था जब छोटे थे, अब ये कि मतलब फुली कभी रोई भी है कि ये पार्टिसिपेट। बड़ा कोई बकरा बड़ा खास हो के बड़ा मेरा लाडला था, इसे क्यों कुर्बान कर दिया? नहीं नहीं, कभी ऐसे रोने वाला सीन नहीं हुआ, क्योंकि एक शुरू से पता है कि आपने उस चीज़ को कुर्बान करना है, तो अल्लाह ताला तक तो बस आपका तकवा पहुंचता है, तो उसे खुशी से मतलब कुर्बान किया जाता है। आपने कोई ऐसी छोटे होते की है क्योंकि अक्सर उन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है जानवर के साथ, आपको कभी बहुत खास अपना बकरा बछड़ा लगा हो जो ऊँट कि बाबा इसे रहने दे कुर्बान करने को? हाँ तो जी। बच्चों को अक्सर नहीं मालूम होता ना, वो जी, प्यार जी। से कह रहे होते हैं। हाँ जी ऐसे ही है, वो छोटे होते ना एक बकरा था फौजी टाइप, मतलब उसकी ना शेप थी, तो वो हमने ले भी तब बहुत जल्दी ले लिए थे, तब सर्दियों में थी, बड़ी ईद है मुझे याद है, तो उसके साथ ना काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। वो जब फिर रदीबा होने लगा था ना तब मैं रो पड़ा क्या था। क्या खिलाया वैसे, ये भी हमें बताओ कि कोई उनकी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से देखभाल मैं ही करता हूँ, मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा है, तो ये है कि मैं उनका एक पूरा जैसे कहते नहीं है टाइम टेबल बनाया होता है, उनको इस टाइम ये खिलाना, इस टाइम ये खिलाना, इस टाइम ये खिलाना, डाइट उनकी प्लान बना वजह। के खिलाते हाँ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं शेख साहब तक बढ़ूंगा, एक बड़ा अहम सवाल है जो प्रोग्राम में रहता है वो पूछना बाकी है। शेख साहब दिखावा बहुत आ गया आजकल, हम अल्लाह के रास्ते में देते वक्त, ये बड़ा अहम टॉपिक है डिस्कस करने के, थोड़ा सीरियस नोट के ऊपर, कि हम देते हुए ये चाहते हैं कि सब लोग देखें, हमारा जानवर महंगा हो, खुद बोलते हैं ऊंचा ऊंचा इतने लाख का लेके आया हूँ, वो सिर्फ दिखावे की हद तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जबकि इस ईद पर और ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी है ये तो खालिस्तन अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए। तो आप इसमें क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, ख़ासतौर पर माशरे को पैगाम देंगे कि हमें इस तरफ किस हद तक ज़्यादा सोचना चाहिए कि दिखावा ख़त्म हो? और ये ऑनलाइन भी आ गई आजकल जी, ऑर्डर कर देते हैं, बकरा आया नहीं है, इसमें तो बल्कि यहाँ तक है कि आप खुद ज़िबा करें, पास आपके घर हो, उसकी खिदमत करें, ये सब चीज़ें निकलती जा रही हैं हमारे माशरे से। बिलाल भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। हम जो भी काम करें अल्लाह की राह के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हमारा जो मेन सोच है, मेन टारगेट जो है ना, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि ए अल्लाह ये मैं काम कर रहा हूँ आप और आपकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, इसको कबूल व मंजूर फरमा देना। मैं ये इसमें दिखावा 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा उसमें दिखावा है 1% है भी है ना, तो हमारी वो सारी नेकी जो है ज़ाया ना हो जाएगी। वो सब ज़ाया होगी, वो सब लोगों की नज़र में तो वाह वाह हो जाएगी, बल्कि आजकल की दुनिया बहुत यही अपना यही समझती है, वो तो जानती है कि ये दिखावे के लिए कर रहा है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है। मैं जो गेट टू गैदरिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के कि मेरा अल्लाह राज़ी हो क्योंकि जाए। मेहमान नवाजी भी तो एक मेरे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है, मेहमान को बुलाना, उसकी खिदमत करना, और ये आपने अपनाया, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अपने फ्रीजरों में रखने की बजाय वो भी खिला दे बेहतर है। तो यानी कि ना जितनी आपको ज़रूरत है वो रख लें, जितनी आप ज़रूरत है, बाकी तो आप कोशिश जितना आपका करें हिस्सा आता है उसमें से हाँ आप वो रखें। तकसीम कर दें, जितनी ज़रूरत है आप समझते हैं ये मेरे बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है उतना रख लें। बाकी कोशिश करें जो कुर्बानी नहीं करते, जो ताकत कुर्बानी की नहीं रखते, उन तक लाजमी पहुँचाएँ, उनको मिस ना करें, उनको सबसे पहले दें, उनको सबसे पहले दें। जो ताकत नहीं रखते कुर्बानी की, जो बेचारे खाते नहीं हैं तो उनका ख़ास और ख़ास ख्याल रखें, उनका ख़ास ख्याल रखें। एक यही बड़ा ख़ास पैगाम मैं भी साथ शेयर कर दूं कि हमें ख़ास हुक्म है कि सबसे पहले हमारे अजीज़ व अकारिब अकरबा और फिर हमारे जो हमसाए हैं, 40 घर दाएँ, 40 बाएँ, 40 सामने, 40 पीछे, ये एक मोहल्ले वकूह हदूद मुतय्यन की गई है कि हमने इनका ख्याल रखना है। और अगर इन घरों में से कोई रहते हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली एक छोटे से वाक़या शेयर करना चाहूँगा। फैसलाबाद के अंदर इस ईद से पहले 3 से 4 बहुत मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं उस चीज़ को दोहराना भी नहीं चाहता, बड़े कुछ गमगीन लम्हात आए, कुछ लोगों ने इंतहाई इकदाम उठाए, सूतर मंडी से, कारखाना बाज़ार से, कपड़ा मार्केट से, वो दोस्त दिल बर्दाश्ता हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन हमने यही देखना है कि अगर कोई दोस्त को भाई बहन इस परेशानी में है, उस तक पहुँचें, उसकी सफ़ेद पोशी का भरम अयाम मत होने दें। क्योंकि जो ऑडियो मैसेज उनके आए थे वो यही थे
कि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम उठ रहा था तो वो इस दुनिया से उठ गए। हमें चाहिए उन तक की उनकी मदद करें, उनकी परेशानियों में साथ दें, और यही आखिरत का सामान। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, लजीज़ खुशियाँ। और मैंने लजीज़ खुशियाँ इसलिए कहा, अब टेबल सज चुका है तो थोड़ा खाने का तारुफ करवा लें, क्योंकि ये भी वो कहते हैं महफिल के आदाब में से है, जो पका है वो आप लोग भी हमारे साथ महफिल में मौजूद हैं। तो मैं शेख साहब की अहलिया के हाथ में माइक है, ज़रा थोड़ा बता दें क्या क्या आज पका है। ये पुलाव है जी, ये मटन का सालन है, ये सब्जी है। अच्छा, ये सब्ज़ी की भी खासियत, क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में जब ईद के दिन जाता हूँ तो ये सब्ज़ी का एक आइटम ज़रूर रखी जाती है ताकि कुछ बच्चे गोश्त नहीं भी खाने वाले हाँ होते जी, हैं। हाँ जी। तो ये आपने भी इसी खासियत हाँ रखी। जी, हाँ जी, तो कौन सा बच्चा है जो गोश्त से ज़रा इजतनाब करता है? तकरीबन छोटे सारे ही करते हैं, बड़े माशाल्लाह मटन को अब लाइक करने लग गए हैं, छोटे ज़रा कम करते हैं, ये चिकन को लाइक करते हैं। इसलिए पुलाव के अंदर भी हमें आज का दिन, इसलिए पहले ये अमूमन ये होता था कि जब ईद कुर्बान आती थी तो कम अज़ कम एक हफ़्ता पहले और ईद का हफ़्ता बाद, ये जो 2 हफ़्ते का ड्यूरेशन था, इसके दरमियान जो चिकन था, ब्रायलर था, उसकी फ़रोख्त बड़ी कम हो जाती थी। लेकिन अब देखें तो ख़ास तौर पे एक फ़्लॉग डाला जाता है जो कि ईद कुर्बान के ऊपर आएगा, क्योंकि बहुत सारे घरों के अंदर जो बच्चे हैं वो बड़ा गोश्त नहीं खाते, मटन नहीं खाते जिस बिना के ऊपर, तो फिर ख़ास मुर्गे की एंट्री होती है और कदर मुर्गे की भी कुर्बानी की बढ़ चुकी है। तो आप कौन सी ख़ास डिश कौन सी है, बल्कि शेख साहब से पूछते हैं। शेख साहब, भाभी के हाथ की सबसे अच्छी डिश जो आपको पसंद है? माशाल्लाह मेरी वाइफ खाने बहुत अच्छे पकाती है। कच्चे कीमे की जो टिक्कियाँ होती हैं जी, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ और पुलाव, मैं इसको बहुत शौक़ से खाता हूँ। ये बहुत अच्छा बनाती है। मटन भी बहुत अच्छा बनाती है। पाए मगज़ भी बहुत अच्छे बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने इसके सब A to Z सब अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में सबसे ख़ास चीज़ क्या है? ये तो शेख साहब ने तारीफ़ें कर दी ना अपना खाना बचाने के लिए, ताकि अच्छे ना तारीफ़ की बाद में खाना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आपके हाथ की कौन सी स्पेशलिटी है? चिकन पुलाव मेरा सब बहुत पसंद करते हैं, पाए बहुत पसंद करते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र, ये तो खाने वाले पे डिपेंड करता है ना, वो क्या लाइक करते हैं। अपनी तरफ से तो हम सारा कुछ बिल्कुल, ये भी बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा ख़ास पॉइंट है कि जो खाने वाला है वो ज़ौक़ रखता हो तो टेस्ट को पहचानता है। अगर खाने वाला बेज़ौक़ हो, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे साथ, मैं थोड़ा सा ज़ौक़ रखता हूँ, वैसे इतना भी ज़ौक़ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खाने के लिए आज से, तो फिर वो से अंदाज़ा होता है कि किसके हाथ में कितना टेस्ट है। मैं माइक ज़रा बेटी की तरफ बढ़ाइएगा। आप भी कुकिंग का शौक़ रखती हैं या बिल्कुल भी नहीं? इंटरेस्ट है, लेकिन अभी ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि आपने कहा बाद में ना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए कि ये भी बनाएं, ये भी बनाएं, सिफारिशों से बचने के लिए। नहीं, मैं पढ़ाई में अभी वैसे मेरा कौन सी स्टडीज़ का शेड्यूल ऐसा होता है कि अभी किचन में ज़्यादा नहीं। खाने में क्या पसंद है आपको? चिकन या मिन्स ले लेती हूँ, मटन की बजाय मिन्स लाइक करती हूँ। उसके अलावा मतलब राइस, वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और रोटी। तो अभी तक वैसे कोई ऐसी डिश ट्राई की हो जो आपको लगा हो ये मैंने सही बनाई है? जी, मैंने मतलब मीन्स की टिक्की वगैरह बनाई हुई है, वो मतलब अच्छी ईद के मौके पे ज़रूर साथ में फ्राई वगैरह मतलब कर लेती हूँ, मिक्सिंग कर लेते हैं उसकी। हेल्प करती मामा जी, की? हेल्प कर लेते हैं। चलिए, आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो आप नौजवानों को वैसे आजकल बड़ा शौक़ है कुकिंग करने का, बाबा की तरह हो या थोड़ी ट्राई की कभी? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें, मामा ने बता दिया, वो कह रहे छोटे बच्चे तो कोई नहीं खाते, आप हमें बता रहे थे, मैं तो बड़ा खुश खुराक हूँ, पकड़े गए ना फिर? नहीं खाता हूँ, मतलब लिमिटेड थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, यानी कि लाइक माइक दे नहीं दूंगा। करते, लाइक इतना नहीं करते, खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा शुरू हो गए हैं। इनके जो बड़े भाई हैं वो डांटते हैं कि मटन लिया करो, तो उनकी वजह से फिर अब थोड़ा थोड़ा खाने लग गए हैं। चलिए, हम आपसे पूछते हैं, हम शेख साहब से पहले बातें ये कर रहे थे जब आप खाने के सजाने गई थी टेबल को, तो आप ख़ास खाने के हवाले से लोगों को क्या टिप्स देंगी? क्योंकि अमूमन आजकल बहुत सारे सब्ज़ियों के बारे में देख लें, खाने की अशिया के बारे में देख लें, फूड सिक्योरिटी के, फूड के इश्यूज़ इतने का आ गए हैं, लोगों को खाने से बीमारियाँ लाक हो रही हैं। कैसे पकाया जाए सेहतमंद और तवाना खाना? यानी कि यही है कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए। ज़्यादा बासी खाना भी खाने से इंसान को बीमारियाँ लगती हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल गया है कि बना के फ्रीज़र में रखा जाता है, तो कोशिश वैसे करनी चाहिए कि ताज़ा खाना खाया जाए। ताज़े से फिर जो अपना एक लुत्फ़ होता है, टेस्ट होता है, वो ज़रा बेस्ट होता है और खाया भी सही तरीके से जाता है। तो यही है कि अच्छा खाना खाएं, अच्छा पकाएं, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें कि भाई जितनी सफाई इंसान कर सकता है उतनी थोड़ी है खाने पीने की चीज़ों में। तो शेख साहब, आप से अगर मैं पूछूं तो खाने वाले दिन जो है, मतलब आज का ये खाने वाला दिन ही बन जाता है,
तो ख़ासियत के अंदर चलें, आपने पहले और चीज़ें बताई, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पैगाम क्या देंगे खानों के हवाले से, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। फैसलाबाद में पहले भी शेख भट्टों जैसे होते हैं, खुश खुराक होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि दोस्तों को क्या पसंद है, उनके साथ बैठ के खाते हैं, लोगों को पैगाम क्या देंगे खाने के, कि आजकल खाने के हवाले से बड़े हम हो गए हैं, बच्चे बर्गर्स खा रहे हैं, शवारमा खा रहे हैं, उसके अंदर सस्ता भी होता है, कुछ नहीं भी हाइजीन होता, तो हम खा ही जा रहे हैं सब कुछ। हाँ, खाना तो खाना चाहिए, खाना आए हम दुनिया में आए खाने के लिए। कैसा ने गल मुकाती पंजाबी में कह दी पहले कि खाना है, खाना खाना चाहिए। तो मेरा वीर अपना जो मैं जो पसंद करता हूँ, नमकीन मटन वो खाना चाहिए। ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है। कच्चे कीमे की टिक्की खानी चाहिए, पुलाव खाना चाहिए। तो और अच्छा, भाभी ने उधर हमें यानी उन्हें पकाने का तरीका बताया, ये खाने का तरीका बता रहे हैं कि उन्होंने कहा पकाना ऐसे ऐसे है ताकि आप ज़रा सेव रहें, और ये अब खाने का तरीका बता रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे खाना है कि बिल्कुल तसल्ली से खाना है। जाहिर है कि जी दुनिया में आए हैं खाने के लिए आए हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है, खाओ पियो और ऐश करो। अल्लाह ताला बुरी बीमारियों से बचाए, बेशक, आमीन। अल्लाह ताला जो भी खाया है इसको हमारे लिए बाइसे बरकत बनाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो अल्लाह खाते पीते ही रखे सबको। बिल्कुल जी, बड़ा ही ख़ास प्रोग्राम था हमारा, और मेरे ख्याल में हम दुआगो हैं कि ये दस्तरखान वसी हो, और ये क्योंकि किसी के घर आए, और प्रोग्राम के तवस्सुत से ये हल्की फुल्का हमारा मजाक चलता रहता है, हम आपके साथ भी करते हैं, ऑडियंस के साथ, क्योंकि ये खाना आपको तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरी टीम भी मेरे साथ मौजूद है, तो ये खाना जैसे कैमरे ऑफ होंगे ये फिर हम खाएंगे, लेकिन आपको अपने किचन की तरफ रुख करना होगा, लजीज़ खाने बनाएं, और अगली ईद पे हमें इनवाइट करें। इस ईद पे हमें शेख साहब ने पकड़ ली, हम चाहते हैं अगली ईद पे आप कुछ अच्छा ख़ास मज़ेदार बनाएं, हमें इनवाइट करें, हम आएंगे और आपकी भी तारीफ़ें करेंगे खाने की, क्योंकि जहाँ खाना होगा वहाँ हम तो ज़रूर पहुँचेंगे। और मकसद इसका है कि ईद कुर्बान की खुशियों को दुबाला करना, प्यार बांटें, प्यार को एक दूसरे के साथ इतना दुबाला करें कि ईद का असल मकसद जो है वो पूरा हो सके। ईद कुर्बान का मकसद भी यही है, सुन्नत इब्राहीमी के ये हम प्रोग्राम के अंदर बिलाशुबा ईद के तवस्सुत से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन पैगाम ख़ास वही है कि ईद कुर्बान के ऊपर अपने जितने भी मुस्तहिक अज़ीज़ व अकारिब और मसाकीन हैं उनको अपनी ख़ास तौर पे खुशियों के अंदर शामिल करें, उन तक वो तमाम हिस्सा पहुँचाएँ, हक़दारों तक हक़ पहुँचाना हमारे ऊपर लाज़िमुल मलज़ूम है। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।